प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 के दो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम 8 पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज के दो क्वेश्चंस और हैं जो आपके कार्तीय गुणनफल पर ही आधारित हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कि Na बराबर 3, मतलब एक सेट एक समुच्चय A है जिसमें जो अवयवों की संख्या वो कितनी है, 3 है। दूसरा समुच्चय B है जिसमें अवयवों की संख्या 2 है। और आपको दे रखा है कि ये भी जानकारी के लिए दे रखा है, और साथ में आगे ये भी लिखा है कि जबकि x, y, z भिन्न भिन्न है, मतलब डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो आपको बताना क्या है, इसमें A क्रॉस B में है तो A तथा B ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो एलिमेंट्स है वो A क्रॉस B के ही है, तो आपको A अलग बताना और B अलग बताना है, जबकि इसमें सदस्यों की संख्या इतनी इतनी है। ये भी आपको पता है कि Na में यानी कि A में 3 अवयव है, B में 2 अवयव है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए आप A क्रॉस B में कौन कौन है, ये दे रखे आपको x1 और y2 और साथ में z1। ये 3 अवयव आपके A क्रॉस B में ही है, ये इसने बताया है। और भी अवयव है, बट उसने एक आपको सेंट्रल आइडिया दिया इसका कि ये जो अवयव है वो A क्रॉस B में है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B के अगर ये 3 अवयव हैं तो आप जानते हैं कि A के अवयव का जो पहला सदस्य रहता है वो A का ही होता है। ये भी A का हुआ, ये भी A का हुआ, तो यानी A में जो सदस्य हुए वो अपने आप में क्लियर हो गए इस जानकारी से कि x, y और z ये 3 अवयव ऐसे हैं जो आपके समुच्चय A के अवयव होंगे। फिर B की बात करें तो B में आप देख रहे हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट रहता है वो B में रहता है, तो 1 है, साथ में 2 हैं और फिर रिपीट हो गया, इसलिए उसको नहीं लेते हम। तो आपकी जानकारी से ही ये प्राप्त हो गया। देखिए इसने लिखा था कि Na नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 अवयव होना चाहिए, और साथ में B में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम। इसमें लिखा है कि A क्रॉस A में 9 अवयव है। यानी पता है कि A क्रॉस A में 9 अवयव है, मतलब निश्चित रूप से A में कितने अवयव होंगे, 3 होंगे, तभी तो A क्रॉस A में कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, आगे जिनमें से -1 0 और 0 1 भी हैं। ठीक है, A क्रॉस A में आपके 2 एलिमेंट्स और भी हैं। A के अवयव ज्ञात कीजिए, बाद में A क्रॉस A के सभी अवयव भी बताइए। तो पहले तो आपको A क्रॉस A में कुछ अवयव दे रखे हैं। A क्रॉस A के कुछ अवयव दे रखे हैं इसने, -1 0 और साथ में 0 1, ये दोनों शामिल हैं। और अगर ये शामिल हैं तो इससे हमें एक जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो पहला अवयव रहता है वो A का रहता है, दूसरा अवयव भी A का ही, क्योंकि A क्रॉस A है मिस। और ये भी हमें पता है कि A क्रॉस A में कुल 9 अवयव हैं, और इसलिए आप लिख सकते हैं कि दिया गया है A क्रॉस A में कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 9 है। इसका मतलब समुच्चय A में 3 अवयव हैं या 3 अवयव होंगे। अब क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ से पता चल रहा है कि A में अवयवों की संख्या जो यहाँ रहता है वो पहला सदस्य रहता है, बट यहाँ पर A क्रॉस A है तो ये जो दूसरा सदस्य वो भी A का ही है। तो देखिए A में क्या क्या हो सकते हैं, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और साथ में 1 जो है वो भी सदस्य किसका हुआ, 1 A का ही हुआ। ये 3 अवयव आपके किसके हो गए, A के हो गए। ठीक है, अब इसने कहा कि A क्रॉस A के शेष अवयव भी बताइए। तो A क्रॉस A के पहले तो A के अवयव ज्ञात कीजिए, तो A के अवयव तो A ज्ञात हो गए। अब A क्रॉस A के सदस्य बाकी के बताना है, तो शेष अवयव देख लेते हैं हम, शेष अवयव क्या होंगे। सभी अवयव बता देते हैं हम आपको A क्रॉस A के क्या होंगे। देखिए A क्रॉस A का मीनिंग आप जानते हैं कि एक A और है यहाँ, ऐसा मान लीजिए आप कि -1 0 और 1। अब आपको इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि उसको ऑर्डर पेयर के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। -1 फिर -1 के साथ 0, -1 के साथ 0, फिर -1 के साथ 1। इसी प्रकार से 0 के साथ में -1, ऑर्डर का विशेष ध्यान दें। फिर 0 के साथ 0, फिर 0 के साथ में 1, इसके बाद में 1 के साथ में -1, फिर 1 के साथ में 0 और 1 के साथ 1। इस प्रकार से ये मैंने आपको पूरे 9 एलिमेंट्स बना के बताए। इसने कहा था कि शेष अवयव बताइए, तो 2 अवयव जो उसने दे रखे थे -1 और 0, 0 और 1, तो -1 और 0 ये रहा,
और साथ में 0 और 1, 0 और 1 ये रहा। इन दोनों अवयव को छोड़ दीजिए तो शेष अवयव जो आपके 7 बनेंगे उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आधारित आपको बहुत सारी बातें लगभग पूरी बता दी मैंने। निश्चित रूप से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणनफल अच्छा लगा होगा, और ये आगे के लिए, क्योंकि हम अब संबंध और फलन पढ़ने वाले हैं। संबंध और फलन तब अधूरा हो जाता है जब आप समुच्चय का भी ज्ञान आपको नहीं है, साथ में कार्तीय गुणनफल का भी ज्ञान नहीं है। और बच्चे अक्सर बोलते हुए दिखते हैं हमको कि सर रिलेशन बहुत कठिन है, फंक्शन बहुत कठिन है। चूँकि इस चैप्टर को अगर आपने थोड़ा कमज़ोर किया 11th में, तो 12th में फिर से चैप्टर आपको पढ़ना है। जबकि आप देख रहे हैं कि अभी तक तो आपको इंटरेस्टली बड़ा अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। तो हायर मैथमेटिक्स जो 11th पढ़ रहे हैं हम, ये थोड़ा सा आप मन बना लीजिए पॉजिटिव कि थ्योरेटिकल रहता है बट इंटरेस्टिंग रहता है, लॉजिक बेस्ड रहता है। इसको आप इंटरेस्टली पढ़ें, निश्चित रूप से आपको सब कुछ अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू।